बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। बेटा प्लीज ये बातें बंद कर दो सभी बच्चे। अब लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा ध्यान से सुन लो जरा प्लीज। लास्ट क्लास में बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी इधर देख लो ना। बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो सेटों का प्रोडक्ट निकालना सिखाया था, यानी दो सेटों का मल्टीप्लाई करना। क्या था बेटा, एक बार दोबारा से मैं लिख रहा हूँ उस चीज को। मान लीजिए एक सेट आपको दे रखा है ए कोई सेट है, ए के अंदर एलिमेंट थे 1, 2। ए मान लीजिए बेटा कोई सेट गिवन था आपको 1, 2। एक सेट था बी, इसके अंदर एलिमेंट थे 3, 4। ये मैं 5 मिनट जरा लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो आपको बता रहा हूँ, है ना। ए और बी मान लीजिए कोई दो सेट थे, आपको ए का मल्टीप्लाई बी में करना है, ए क्रॉस बी आपको निकालना है। ए का मल्टीप्लीकेशन बेटा बी में करना है। तो कैसे करते थे बेटा मल्टीप्लाई, पहले ये इसके आगे क्या है मेरे बेटा 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मेरे बेटा पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर। तो पहले 1 का पेयर 3 के साथ क्या बनेगा 1, 3। अब बेटा इस 1 का इस 4 के साथ क्या हो जाएगा 1, 4। अब इस 2 का 3 के साथ 2, 3 और फिर इस 2 का 4 के साथ 2, 4। ये बेटा हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई सीखा था दो सेटों का। क्या करते जब भी कोई दो सेट दे रखे हो उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते थे बेटा, उनके एलिमेंट्स का पेयर बनाते थे। अब अगर सपोज करो आपको B क्रॉस A निकालना है, क्या निकालना है बेटा आपको B क्रॉस A। पहले तो मैंने A क्रॉस B निकाला, A का मल्टीप्लाई B में किया, अब B का A में कर रहे हैं तो क्या होगा मेरे बेटा, B में आगे सबसे पहले कितना है 3, तो 3 के साथ बनाएंगे 3, 1। अब 3, 2, फिर 4, 1 और 4, 2। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक। अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, 3, 1 लिखा है या 1, 3 लिखा है, ये बेटा नॉट इक्वल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो 3, 1 है या 1, 3 है, सेम थिंग है। ये दोनों डिफरेंट होते हैं। आगे वाली वैल्यू 3 है, पीछे 1 है। इसको अगर मैं 1, 3 लिख दूं तो ये अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी, है ना, सेम नहीं होती हैं। इसका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है बेटा, इनका ऑर्डर जो है ना वो मैटर करता है यहाँ पे, यानी आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। आगे वाला आगे लिखना पड़ेगा, पीछे वाला पीछे लिखना पड़ेगा। अच्छा बेटा एक बात और, जैसे मैं ए और बी दो सेट आपको दे रखे हैं, अगर मैं ए का मल्टीप्लाई बी में कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ए का मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं बी में, तो आगे वाले जो एलिमेंट होंगे, आगे वाला एलिमेंट वो किसका होगा बेटा सेट ए का, किसका होगा वो सेट ए का। और पीछे वाले जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे सेट बी के होंगे। यहां तक बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। और अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, क्या निकालें बेटा बी क्रॉस ए, तो आगे वाला एलिमेंट जो होगा वो कौन से सेट के होंगे बेटा बी सेट के, और पीछे वाला किसका होगा ए सेट का। क्लियर है बेटे मेरी बात यहाँ तक। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस निकालना। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा। एक बुक दो बेटा मुझे, तुम दोनों बुक नहीं लेके आएंगे बेटा। सुनो आगे। अब तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में करवा दिए थे। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बेटा ए क्रॉस बी, बेटा सामने देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ए क्रॉस बी। इन्होंने बोला ए का बी में मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ए का बी में मल्टीप्लाई करने के बाद ये पेयर आए A, X, A, Y, B, X और B, Y। ये देखो बेटा प्लीज, इन्होंने बोला कि हमने ए का बी में मल्टीप्लाई किया, ए का बी में, तो ये चार पेयर आए A, X, A, Y, B, X, B, Y। तो आपको सेट ए और सेट बी बताना है क्या बनेगा। क्लियर है बेटा मेरी बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब ए का मल्टीप्लाई बी में होता है, ए का मल्टीप्लाई किस में होता है बेटा, तो जो पेयर आते
आते हैं उन पेयर में आगे वाले एलिमेंट किसके होते हैं, ए के, और पीछे वाले एलिमेंट किसके होते हैं, बी के। तो बेटा बताओ सेट ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए, ये ए तो लिख चुके हैं, फिर क्या बी, तो बेटा सेट ए क्या बन गया हमारा, ए कॉमा बी। अब बताओ बेटा सेट बी क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, कंफर्टेबल है सही बच्चे। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे सेट ए है, सेट ए में दो एलिमेंट हैं और एक सेट बी है उसमें भी दो है, तो बेटा बताओ उनके मल्टीप्लाई में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो कितने हो जाएंगे बेटा 4, तो उनके मल्टीप्लीकेशन में 4 एलिमेंट्स होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन्होंने बोला सेट ए है उसमें बेटा 3 एलिमेंट हैं, एन ए इक्वल टू 3 लिखा है ना, एन ए इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि कोई सेट ए है उसके अंदर बेटा कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, एन बी, बी में कितने एलिमेंट है बेटा 2। अब ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, नोट बाद में करना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत छोटा है, लेकिन समझने की बात है। उन्होंने बोला बेटा कोई दो सेट है ए और बी, सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है 2। अब ये बोल रहे हैं हमने ए का बी में मल्टीप्लाई किया, तो वैसे आप मुझे बताओ जब ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पेयर आने चाहिए, 6 पेयर आने चाहिए, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो 6, 6 पेयर आने चाहिए, लेकिन बेटा वो 3 पेयर बता रहे हैं, x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। तो उन्होंने 6 के 6 पेयर नहीं लिखे, उन्होंने कितने पेयर लिखे बेटा बस 3। बोले हम आपको केवल 3 पेयर बता रहे हैं कि ये 3 पेयर ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, तो बताओ सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ ए का मल्टीप्लाई बी में किया है ना, तो आगे वाले एलिमेंट किसके होंगे, सेट ए के, और पीछे वाले एलिमेंट किसके होंगे, तो बताओ बेटा सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई जेड। अब बताओ सेट बी में कितने आएंगे, 1 2। देखना सेट ए में 3 आए हैं और सेट बी में कितने आए हैं 2। यही पूछा था बेटा क्वेश्चन में, करो फटाफट से नोट। अब मैं इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपके लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट बता दिए, और मैंने पहले कहा आपसे कि सेट ए और सेट बी बताओ, आपने सेट ए निकाल लिया, सेट बी निकाल लिया। अब मैं आपसे कहता हूं बचे हुए 3 एलिमेंट और बताओ बेटा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आने थे 6, 3 तो दे रखे बेटा इन्होंने, बाकी के 3 और बताने कौन से होंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, ए का बी में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके सारे 6 लिखो पहले, ए का बी में मल्टीप्लाई करो बेटा, पहले ए का बी में मल्टीप्लाई करें बेटा सही बच्चे पहले। अब देखो 6 पेयर आएंगे, तो इन 3 को हटा दो, बाकी बचे हुए 3 लिख दो, आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये मैं अपनी साइड से पूछ रहा हूं आपसे कि अगर बाकी के 3 भी पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, जो भी आ जाए। बेटा आपको कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में पूछना है बेटा प्रिंस आपको कुछ, बेटा किसी और बच्चे को क्लियर है यहाँ तक। अब क्या आप ऐसा क्वेश्चन दें तो बेटा कर सकते हैं सॉल्व। अब सुनो आगे बेटा, ये नोट कर लिया सभी ने, क्वेश्चन नंबर 10 खुद से पढ़ें और खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें एक बार खुद से। बेटा सुनो अब क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आ रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
इन्होंने बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, इन्होंने बोला कि हमने ए का ए में मल्टीप्लाई किया, इस बार ए का बी में नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने बोला ए का ए में मल्टीप्लाई किया और 9 एलिमेंट्स आए। कितने आए बेटा? 9। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ए का ए में मल्टीप्लाई करने के बाद 9 पेयर आ रहे हैं तो सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे? 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो तभी तो 9 आए होंगे ना बेटा। तो ए में 3 एलिमेंट होंगे और ए क्रॉस ए में कितने हैं बेटा? 9। लेकिन इन्होंने उसके 2 दे दिए, एक दे दिया -1,0 और 0,1, 2 पेयर दिए। 9 में से कितने पेयर दिए बेटा इन्होंने? 2। तो पहले ये कह रहे हैं कि पहले तो सेट ए बताओ कि सेट ए क्या होगा। तो बेटा बताओ मुझे सेट ए क्या हो सकता है? देखो ए का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे वाला एलिमेंट भी किसका होगा? ए का, और पीछे वाला भी किसका होगा? क्योंकि ए का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं हम? ए में। तो आगे हो या पीछे हो सब सारे एलिमेंट्स किसके होंगे? सेट ए के होंगे। तो क्या होगा बेटा सेट ए में? -1 0 0 लिख चुके हैं 1। देखना बेटा सेट ए यही आएगा। अब आप ए क्रॉस ए निकालो, पहले ए का ए में मल्टीप्लाई करो बेटा, -1 0 1 मल्टीप्लाई -1 0 1 करो बेटा मल्टीप्लाई। ए का ए में मल्टीप्लाई करो बेटा तो 9 पेयर आएंगे, 2 पेयर इन्होंने दे रखे हैं तो बाकी के 7 पेयर और लिख दो कौन कौन से। ठीक है हमारा हुआ बेटा। बेटा तुम पहले फोन में लगे थे, कहाँ बातों में लगे थे? जब मैं ये रिपीट कर रहा था सेट क्वेश्चन में क्या दे रखा? पढ़ो मैं पढ़ो। तो ए में कितने होंगे? 3 होंगे। अब ए इसके 2 पेयर दे दिए हमने, 9 में से कितने पेयर दे दिए? कौन कौन से? -1,0 और 0,1। जब हम ए का मल्टीप्लाई ए में कर रहे हैं तो आगे वाले एलिमेंट किसके होंगे? पीछे वाले। तो मैंने इन दोनों पेयर में से सेट ए बना दिया, -1 लिखा 0 लिखा। आगे बात समझ? क्या ए का मल्टीप्लाई बन जाएगा। तुम्हारा हो गया बेटा? क्या हुआ? ये कैसे आया बताऊं? हाँ भाई, हाँ करना बताओ बेटा। बेटा ये ए का ए में मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ जी बेटा मल्टीप्लाई कर लिया तो ए का बेटा ए का ए में मल्टीप्लाई करो, देखो 9 पेयर आ रहे होंगे। अब 9 में से बेटा ऊपर वाले को हटा दो, बाकी के साथ लिखो। द रिमेनिंग पूछा है इन्होंने बेटा, रिमेनिंग पेयर पूछे हैं तो इनमें से 2 हटा दो ये और बाकी के 7 लिख दो। हो गया बेटा? चलें आगे। अब बेटा अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक पे क्वेश्चन हर स्कूल में आएगा बेटा, 100% आएगा। ठीक है? क्या है टॉपिक का नाम? ढंग से समझना बेटा। 3 चीजें बताऊंगा आपको मैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तुम यहाँ देखो ना बेटा, अरे बेटा अभी इधर देखो बेटा। सुनो मैं आपको 3 नए टर्म बता रहा हूँ, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। सबसे पहले डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन में, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी रिलेशन में सबसे पहले आपको ये बताऊंगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन समझो बेटा पहले तो आप। रिलेशन बेटा नॉर्मली रिलेशन 2 लोगों के बीच में है ना? कोई भी 2 लोग जिस वजह से आपस में जुड़े हुए हैं वो क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है ना? ऐसे ही मैथमेटिक्स में कोई 2 नंबर, कोई 2 वेरिएबल जिस वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो क्या होता है बेटा? रिलेशन होता है। जैसे मानो एक सेट है ए और एक सेट है बी। ध्यान से सुनना बेटा, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। ए में एलिमेंट है 1, 2 और बी में एलिमेंट है बेटा 3, 4। ठीक है ना? 1 का रिलेशन मान लो 3 से है और 2 का रिलेशन किससे है? 4 से।
तो ये अगर कोई भी किसी भी सेट का एक एलिमेंट, पहले वाले सेट का कोई भी एक एलिमेंट भी अगर किसी दूसरे सेट से जुड़ा हुआ है ना, तो वो दोनों सेट आपस में किस में होंगे बेटा? रिलेशन में होंगे। अगर टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं बेटा? जैसे ये मान लो ए था और ये बी है, 1 2 3 4। अगर मैं पूछूं टोटल कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो देखो 1 का 3 से हो सकता है, 1 का 4 से भी हो सकता है, 2 का 3 से, और 2 का किससे हो सकता है बेटा? 4 से। तो ये टोटल रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये टोटल रिलेशन, ठीक है ना। और अगर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट किसी एक भी एलिमेंट से जुड़ गया तब भी वो दोनों सेट किस में होंगे बेटा? रिलेशन में होंगे। ये क्या जो दूसरा मैंने डायग्राम बनाया है, ये क्या है? टोटल रिलेशन का है कि इससे टोटल रिलेशन इतने बन सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब अगर सपोज करो कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, उनको लिखने के बेटा दो तरीके होते हैं, है ना। पहला रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीके बता रहा हूं पहले मैं आपको, किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा कौन सा होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने आपको एक सेट बना के दिया 1 2 3, ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 3, और एक दूसरा रिलेशन है 1 2 3 4 9। मान लो ये दूसरे वाले सेट में लिख दिया 1 2 3 4 9। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, और 3 का रिलेशन क्या है बेटा? 9 से। मान लीजिए कोई दो सेट मैंने बनाए बेटा आपके सामने, इसमें कुछ नंबर्स थे, इसमें कुछ नंबर है, ठीक है। 1 का रिलेशन किससे है? 1 से। 2 का रिलेशन किससे है? और 3 का रिलेशन 9 से। अब इस रिलेशन, बेटा तुम प्लीज बात मत करो। अब ये जो रिलेशन दो बनाए हैं मैंने आपके सामने, इन दोनों को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म में, और दूसरा रोस्टर फॉर्म में। तो मैं इनको दोनों रिलेशन को सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा वो देखो बेटा। रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर। कि आर है, कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है बेटा? सबसे पहले एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई पेयर बनाने हैं हमें, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। मैंने क्या रिलेशन लिख दिया बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अब ये मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कैसे लिखा है ये मैं आपको बताऊं। बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। यानी कि मैं पहले वाले सेट के एलिमेंट का स्क्वायर कर रहा हूं, तो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका जिससे रिलेशन है। 1 का रिलेशन 1 से था, 2 का रिलेशन 4 से, और 3 का रिलेशन किससे था? 9 से। यानी जो पहले सेट के एलिमेंट है उनके स्क्वायर दूसरे सेट में दे रखे हैं बेटा। तो ये जो वर्ड्स में लिखा है मैंने, ये कहलाता है बेटा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, क्योंकि पेयर बनते हैं ना। अभी तो लिख रहा हूँ रोस्टर फॉर्म, क्लियर आ जाएगा रोस्टर फॉर्म से। दूसरी होती है बेटा रोस्टर फॉर्म, ध्यान से सुनना। दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे? ये जो रिलेशन मैंने निकाला है इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे एली पेयर में। जैसे बेटा बताओ 1 का रिलेशन किससे था? 1 से। तो लिखेंगे 1 कॉमा 1। क्या लिखेंगे बेटा? 1 कॉमा। अब 2 का रिलेशन किससे है? 3 से। तो 2 कॉमा 4। 3 का रिलेशन किससे है बेटा? तो 3 कॉमा 9। ये बेटा हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? ये रोस्टर फॉर्म है। और ये वाली कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा, अब ये देखो, ये तो सेट किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका था, ठीक है। एक बार लिख लो बेटा, एक बार इसे एक बार लिख लो बेटा प्लीज। हाँ, लेकिन हमें तो यूज केवल अपने 1 का 4 से है ना हमारा। तो बेटा फटाफट से एक बार नोट करो इसे।
बेटा हो गया है बेटा, फटाफट करो थोड़ा सा। ये कोई भी रिलेशन को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताया मैंने। ये अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और अगर पेयर देके लिखे हुए हैं तो वो सेट रिलेशन की कौन सी फॉर्म होगी बेटा? रोस्टर फॉर्म। सेट्स को दो तरीके, रिलेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा हो गया? बेटा सुनो, अब एक तो देखो बेटा, आप लोग ना बीच में बातें मत किया करो, मैं आपको सब वो बोलूँ, क्वेश्चन फटाफट करो, उसके बाद आगे बढ़ने खुद भी पढ़ा करो। नहीं क्या होता है, नोट कर लिया, बातों में लग गए। ये बातें करना बंद करो, सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं ये। अब बेटा सुनो ध्यान से, पहले तो मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन है उसे दो तरीके से लिख सकते हैं। अब रिलेशन में मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूँ बेटा, ये सबसे ज्यादा मेन है। पहला डोमेन, दूसरा रेंज, और तीसरा होता है मेरे बेटा कोडोमेन। ये तीन नई टर्म है जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके इससे। अब सबसे पहले सुनो डोमेन क्या होते हैं। कोई भी रिलेशन आपको दे दिया, जैसे बेटा मान लो मैंने ये रिलेशन आपको लिख दिया y इक्वल टू 3x, कि y किसके इक्वल है? 3x के इक्वल है। तो आप किसी भी रिलेशन में x की जगह पे जो जो वैल्यू पुट करते हो, x की जगह पे जो जो वैल्यू हम रख सकते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? हमारी डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है? डोमेन। आप डोमेन के आगे लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ x। क्या लिख सकते हैं बेटा आप? x की जो वैल्यूज होती हैं वो सभी वैल्यूज क्या होती हैं बेटा? आपकी डोमेन। यानी किसी भी रिलेशन में x की जगह पे जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो वैल्यू क्या कहलाती है बेटा? हमारी डोमेन। x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। दूसरा रेंज। रेंज क्या होगी? तो मान लीजिए आपको कोई भी रिलेशन आपको दे रखा है, जो भी रिलेशन आपको दे रखा है, आप उसमें x की जगह पे जो जो पुट करा, मान लो आपने पुट करा x की जगह पे 1, फिर पुट किया आपने x की जगह 2, फिर पुट किया आपने x की जगह 3। 1 रखने पे बताओ बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रखने पे बताओ y की वैल्यू, और 3 रखने पे बेटा y की वैल्यू 9। ये आई। तो देखो जो x की वैल्यू है वो क्या कहलाएंगी? हमारी डोमेन। x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर्स आए हैं वो आंसर क्या कहलाएंगे? रेंज। y की वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा? हम रेंज। तो जो y की वैल्यू निकल रही है वो क्या होंगी बेटा? हमारी रेंज। जो x की वैल्यू है वो क्या होगी? हमारी डोमेन। डोमेन को कहते हैं वैल्यूज ऑफ x, रेंज को क्या कहते हैं बेटा? वैल्यूज ऑफ y। अब तीसरा आया कोडोमेन, कि ये कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन का मतलब होता है बेटा जिस पर रेंज डिपेंड करती है, यानी जिसमें से रेंज निकलती है, कि रेंज कहां तक हो सकती है वो कौन डिसाइड करता है बेटा? हमारा कोडोमेन। तो कोडो यहां पे लिख लो, रेंज के आगे तो लिख लो बेटा वैल्यू ऑफ y, रेंज के आगे लिखेंगे आप वैल्यूज ऑफ y, और कोडोमेन के आगे लिखो या टोटल सेट भी लिख सकते हैं इसके लिए, टोटल सेट। कैसे भाई? आपको डायग्राम से समझाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ कोडोमेन को आप ये भी कह सकते हो जिस पर रेंज डिपेंड करती है। ध्यान से देखना बेटा, मैंने अभी आपको 2 सेट बनाए थे, देखो मैं बताऊंगा। इस यहाँ तो लिख लो रेंज डिपेंड्स, जिस पर रेंज डिपेंड करती है। अब एक बार ये देखो बेटा, एक बार मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था 1 2 3, और दूसरे वाला क्या था बेटा? 1 2 3 4 9, यही थे ना बेटा दोनों? 1 का रिलेशन किससे था? 2 का रिलेशन और 3 का रिलेशन, यही बनाया था मैंने डायग्राम बेटा। अब सुनो ध्यान से, ये सेट A था, ये सेट B था। तो जो डोमेन होगा, डोमेन, और पहले इसको बेटा उसमें मैंने R में R क्या बनाया था? 1 1 2 4 और 3 9, यही बनाए थे बेटा रिलेशन।
अब देखो जो भी रिलेशन आपने बनाया है उस रिलेशन में आगे वाली जो वैल्यू होती है ना, वो डोमेन होती है। क्या होती है बेटा? वो यानी कि x की वैल्यू। तो बेटा डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3। देखना ये वाला सेट क्या होगा हमारा? डोमेन। रेंज क्या होगी बेटा? पीछे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी? रेंज। तो रेंज क्या होगी बोलो? 1 4 9। ये क्या होगा हमारा? रेंज। अब तीसरी चीज कोडोमेन। तीसरी चीज क्या है बेटा? कोडोमेन। तो कोडोमेन में जो बी वाला सेट है जिसमें से रेंज निकली है बेटा, रेंज किसमें से निकली? 1 4 9 सेट बी में से निकली है ना, तो सेट बी क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन। ठीक है ना? तो कोडोमेन अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? कोडोमेन 1 2 3 4 9। बेटा लिख लो इसको 1 2 3 4 9। हाँ बेटा थोड़ा गंदा तो है, मेहनत करनी पड़ती है ना इसमें। और छुट्टी करोगे तो वैसे भी नहीं आएगा। बेटा हो गया है। अब ये क्वेश्चन देखना, बड़े आसानी से होंगे क्वेश्चन। अभी शुरू हुआ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। बेटा ऐसा नहीं होता जो चैप्टर तो पता ही नहीं ना अभी आएंगे ना आगे बेटा। पागल है, कुछ नहीं करा, कुछ कराया ही नहीं होगा इसमें, इतना कुछ है। बेटा हो गया, थोड़ा जल्दी करो बेटा, अब शुरू करें क्वेश्चन। बेटा सुनो, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े बेटा, एक बार जरा ध्यान से सुनना बेटा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2। एक आपको सेट दे रखा है बेटा ए 1 2 3 डॉट 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 14। बेटा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। कोई सेट ए दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 कहां तक है बेटा? 14 तक। एक रिलेशन दे रखा है आर। क्या रिलेशन है कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है, एक्स और वाई के पेयर बने हुए हैं। क्या रिलेशन है बेटा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, कि 3x माइनस वाई किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। और x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा? सेट ए को। मतलब x और y दोनों की वैल्यू किस में से लेनी है बेटा आपको? सेट ए में से। ठीक है, यानी जो दो एरो में डायग्राम में दो डायग्राम बनाए थे ना मैंने, वो दोनों क्या है बेटा? सेट ए के बराबर है। 1 2 9 1 2 9। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से। अब ये कह रहे हैं इसका डोमेन बताना है हमको, रेंज बताना है और कोडोमेन बताना है। जबकि बेटा x कहां से लेना है बेटा आपको? सेट ए में से। और y भी किस में से होना चाहिए? सेट ए में से। यही है बेटा क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। अब समीर और अर्नब बिल्कुल सामने देखो ध्यान से, बातें करना बंद कर दो ये। अब ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले रिलेशन क्या है क्वेश्चन में? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही रिलेशन है बेटा। तो बताओ यहां से 3x किसके इक्वल होगा? y के। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे? अब इस रिलेशन में जो 3x इक्वल टू वाई आया है, x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा एक एक करके। बताओ सबसे पहले x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? बेटा इधर किसी को नहीं बोलना होता है। x की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? अच्छा 1 ही क्यों करेंगे ये बताओ चलो? क्योंकि सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो x की जगह पे सबसे पहले क्या रखेंगे? 1। बेटा बताओ x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब बेटा बताओ
x की जगह पे 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी होगी 6, x की जगह पे 3 रखो y की वैल्यू 9, x की जगह पे 4 रखेंगे y की वैल्यू 12, x की वैल्यू बेटा 5 रखो तो बेटा बताओ x की 5 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है 15 रखने पे क्या होगा बेटा, क्योंकि सेट कहां तक है 14 तक, तो 14 से बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता बेटा। अच्छा क्या बताओ, क्या मैं x की जगह पे 6 रख सकता हूं, 6 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 18, है ना, वो भी 14 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं x की जगह पे केवल 1 2 3 4 रख सकता हूं बेटा बस। तो बताओ मुझे अब बेटा इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, बेटा डोमेन बोलो क्या होगा, जो x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू कौन कौन सी हैं 1 2 3 4, ये बेटा डोमेन हो गया। अब बताओ रेंज क्या होगी बेटा, जो y की वैल्यू निकली है 3 6 9 12, ये बेटा रेंज हो गई हमारी। अब बताओ कोडोमेन, कोडोमेन बताओ बेटा, बेटा सुनो अब मैंने क्या बोला था कोडोमेन के लिए, जिस पर रेंज डिपेंड करती है, आपकी रेंज 14 से ज्यादा नहीं हो सकती है, यही तो आपने काटा, ये आपको किसने कैसे डिसाइड हुआ आपको कि रेंज हमारी 14 से ज्यादा नहीं होगी, सेट ए ने बताया ना, क्योंकि सेट ए ने बोला कि भैया 14 तक ही एलिमेंट लेने हैं आपको, तो जिससे रेंज डिसाइड हुई है हमारी वो क्या कहलाता है बेटा कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा ए, सेट ए 1 2 3 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक बेटा सेट ए या 1 2 3 से लेके कहां तक 14 तक। अच्छा एक बात और बेटा, इस ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखेंगे, अगर इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो बेटा 1 3, क्योंकि 1 पे 3 आया था, फिर 2 6 3 9 4 12, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है बेटा। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखी थी वो सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये रोस्टर फॉर्म, क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाऊंगा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारी बुक कहां बेटा, और तुम्हारी क्या बड़ी बुक क्यों लेके आते हो, बुक लेके आए हो क्लास में, समझ में आ रहा है, कुछ भी हो बुक चाहिए मुझे क्लास में, हाँ भैया बेटा क्वेश्चन नंबर 2, हाँ भाई तुम्हें काम नहीं करना है तो फिर ये क्या कर रहे हो हरकतें, क्वेश्चन तुमसे हो नहीं रहा, हरकतें करी जा रही हो ना, दोबारा देख डालूंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में ना थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना सब आएगा। अच्छा बेटा सुनो, सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है x, y
सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 और क्या दे रखा है बेटा इसके आगे? अब बेटे इस बुक में बेटा देखो पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है लेस देन 4। तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन रेंज बतानी है, यही बोला है ना बेटा। अब सबसे पहले देखो x क्या दे रखा है, लेस देन 4। x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से 4 से कम, यही है ना। तो बेटा इसमें बताओ रिलेशन दे रखा था y इक्वल टू एक्स प्लस 5। बेटा सुन लिया तो जल्दी करती है फिर गलत करती है। y की वैल्यू है x प्लस 5, तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं बेटा हम, 1 2 3। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 3। अब बताओ x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7। और x की वैल्यू 3 है तो 8। x और y की वैल्यू निकाल ली बेटा हमने। अब बताओ अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, 1,6 2,7 3,8, ये हो गया बेटा। अब बताओ डोमेन क्या होंगे बेटा, डोमेन बोलो 1 2 3 आगे वाली वैल्यू या x वाली वैल्यू है ना। रेंज बताओ क्या होगी बेटा, 6 7 8। अब बोलो तुम क्या कह रहे थे, लिख लिया बेटा, x इज लेस देन 4 लिखा है ना, x की वैल्यू तो भाई कितना भी हमें तो कंडीशन x की दे रखी है ना, कोडोमेन पूछा ही नहीं है, नेचुरल नंबर। बेटा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा, एक सेट है A 1 2 3 5 और एक सेट B है 4 6 9 और रिलेशन क्या दे रखा है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x, y जैसे पेयर बनाने हैं आपको x और y के, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, x belongs to set A and y belongs to set B। बेटा यही दे रखा है ना। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले बेटा आपको पेयर बनाने हैं x और y के, यानी दो वैल्यूज के पेयर बनाने हैं आपको। ऐसे पेयर बनाने हैं जिनसे उनका डिफरेंस, x और y का डिफरेंस कैसा होना चाहिए बेटा, ऑड आना चाहिए। दोनों नंबर में डिफरेंस हमेशा ऑड होना चाहिए। और सुनो x की वैल्यू आपको कहां से लेनी है बेटा, सेट A से, और y की वैल्यू कहां से लेनी है बेटा, सेट B में से। अब बताओ सबसे पहले मैंने x में से ले लिया 1, x से मैं क्या ले लिया बेटा, और y से ले लिया 4। तो बताओ 1 और 4 का डिफरेंस कैसा है, इवन है ऑड है, तो ले सकते हैं बेटा। हमें ऐसे पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस कैसा हो, ऑड हो। तो 1 और 4 में डिफरेंस कितने का होता है, 3 का, और 3 क्या है बेटा, ऑड नंबर है। तो पहला बन जाएगा, ध्यान से सुना बेटा, पहला बन जाएगा 1,4, पहला हो गया। अब बताओ क्या 1,6 ले सकते हैं, बेटा 1,6 हो सकता है क्या, 1,6। ध्रुव अगला बताओ 1,6 के अलावा कौन सा होगा, फटाफट खड़े हो गए बोलो आप। 1,4 3 था ले लिया, 1,6 ले लिया, 1,9 लेंगे क्या, इवन वो नहीं लेंगे। अगला बताओ कौन सा लेंगे फिर, 2,4 नहीं ले सकते, 2,6 नहीं ले सकते, 2,9, 2 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 7, तो 2,9 ले सकते हैं। बैठो उधर, 2,9। सोनित तुम खड़े हो जाओ फटाफट। अब बताओ
2,9 के बाद कौन सा ले सकते हैं? 3,4। और बोलो बेटा 3,4, 3,6, 5, बेटा 5,4 नहीं ले सकते? तो फिर बोलो ना, छोड़ क्यों रहे हो? 5,4 ले सकते हैं, 5,6 भी ले सकते हैं। क्या 5,9 लेंगे? बैठ जाओ बेटा। ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई है? अब बताओ। लिया तो है बेटा 1,6। हाँ जी सौर्य, खड़े हो जाओ फटाफट। अब मुझे बताओ डोमेन क्या होंगे बेटा इनके? 1, 2, 3, 5। ये हमारा डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3, 5। बैठो आरव, फटाफट खड़ा हो जा। रेंज बोल बेटा, रेंज क्या होगी? 4, 6, 9। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? ये डोमेन और रेंज समझ में आ गई? बोलो कोई प्रॉब्लम है इसकी? बढ़ जाऊं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। पहली बात तो कोडोमेन पूछा नहीं है। दूसरी बात, अगर पूछा भी है डोमेन कोडोमेन मैं समझाता हूं बेटा। देखो मैं आपको दोबारा से क्लियर करता हूं। 2 सेट थे बेटा, ये ध्यान से सुनना। पहले सेट में क्या आ रहा था? 1, 2, 3, 5, यही आ रहा था ना। दूसरा सेट में क्या आ रहा था? 4, 6, 9। तो जो दूसरे वाला सेट होता है पूरा, वो हमारा कोडोमेन होता है। क्या होता है बेटा? वो पूरा वाला सेट को लिख दो तो वो क्या निकल जाएगा? हमारा कोडोमेन। और रेंज क्या होती है बेटा? जो वैल्यूज यूज होती हैं बेटा, देखना इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हो रही है रिलेशन में। सारी यूज हो रही हैं। तो रेंज, अगर सारी वैल्यूज यूज हो रही हैं तो रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे, ठीक है ना। अदरवाइज केवल कोडोमेन पूछा जाए तो दूसरे वाला पूरा सेट क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करें बेटा। बेटा करो, अभी भी खत्म करानी एक्सरसाइज मुझे आज। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट था ए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बस। 1, 2, 3, 4, 6 सेट ये था 1, 2, 3, 4, 6। और रिलेशन क्या दे रखा है कि पेयर बनाओ ए और बी के। वैसे एक्स और वाई लिखा हो या ए बी लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखा हो सकता है। क्या रिलेशन है बेटा? अब पहले तो इन्होंने बोला ए और बी दोनों सेट ए में से लेने हैं आपको, यानी दोनों वैल्यू जो लोगे वो किसकी लेंगे बेटा? सेट ए की लेनी है, सेट ए में से। और कंडीशन क्या है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बेटा इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे पेयर बनाओ, ध्यान से सुनो। दो पेयर बनाने हैं आपको सारे। आगे ए की वैल्यू लिखनी है, पीछे बी की वैल्यू लिखनी है। ए क्या है? सेट ए में से लेना है। और बी कहां से लेना है बेटा? सेट ए में से। दोनों सेट ए में से ले लिए वैल्यू। अब क्या बोल रहे हैं बेटा ये? लेकिन पेयर ऐसे बनाना जिसमें पीछे वाली वैल्यू बी आगे वाली वैल्यू से क्या हो? डिविजिबल हो, कट जाए पूरी पूरी। तो जैसे मैंने पहले ले ली बेटा 1 और बी को भी 1 ले लिया, तो पहला पेयर क्या बनेगा? 1,1। देखना बेटा पीछे वाली वैल्यू क्या आगे वाली वैल्यू से कट रही है? तो 1 से तो सारी कट जाती है, तो
1 से तो सारे बन जाएंगे, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6। बेटा एक तो ये बन गए। जब मैंने आगे क्या लिया था 1, अब 1 से सारे बना लिए। अब बेटा आगे 2 लो, तो बताओ आगे 2 लिया पीछे 1, क्या 2,1 हो सकता है? 2,1 तो 1 तो कटेगा नहीं बेटा 2 से, तो 2,1 नहीं लेंगे। क्या 2,2 ले सकते हैं बेटा? तो 2,2, 2 से 2 कट जाएगा। क्या 2,3 ले सकते हैं? 3 नहीं कटेगा 2 से। 2,4 तो लिख लो 2,4। बेटा सारे पेयर बनाओ ऐसे ही, सारे पेयर लिखो। बेटा लिख लिया है सारे पेयर। 2,4 हो गया। 2,4 के बाद 2,6 लिख सकते हैं बेटा 2,6। अब 3 से बनाओ तो 3,3, फिर क्या आएगा 3,6, फिर बेटा 4,4 और 6,6। बेटा देखना यही बनेंगे पेयर। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी बेटा? 1 2 3 4 6। और रेंज क्या होगी बेटा? 1 2 3 4 6। यही होंगी। बस एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाना है बेटा आपको भी। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है और ये खुद करके दिखाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है मैंने? 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा एक रिलेशन दे रखा है r इक्वल टू x, x प्लस 5, यही है बेटा। और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अब सुनो बेटा पूछा क्या है हमसे इन्होंने? डोमेन और रेंज। अब एक बात बताओ बेटा, जो भी पेयर होते हैं उनमें आगे वाली वैल्यू क्या होती है? डोमेन। और पीछे वाली वैल्यू क्या होती है? रेंज। यानी पीछे वाली रेंज वैल्यू y के इक्वल होती है x, y। तो बेटा y क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? y की वैल्यू दे रखी है x प्लस 5। बेटा x की वैल्यू बताओ क्या क्या पुट करेंगे हम? 0 1 2 3 4 5। तो x की 0 रखेंगे। तो बताओ बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1 रखो, सारी रखो बेटा फटाफट। अब डोमेन और रेंज बता देंगे। डोमेन क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 और रेंज जो निकल रही है हमारी। यहाँ तक बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अब बेटा अब सुनो ध्यान से, मैंने इस चैप्टर का एक असाइनमेंट आपको ग्रुप में भेजा है ना? उसमें पहले 4 क्वेश्चन करके लाने हैं बेटा एमसीक्यू के आपको। पहले 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 4 ही है ना बेटा? बेटा पहले 4 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाने हैं उसके।